हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ हिप आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट। हिप यानी जो आपके बटक होते हैं ऊपर वाले जॉइंट का अगर आर्थराइटिस हो गई है। हिप आर्थराइटिस यानी कूल्हे का आर्थराइटिस, गठिया टाइप। ठीक, आर्थराइटिस यानी बोन में जो सूजन आ जाती है और जो फिर वो कड़ी हो जाती है और फिर वो मूवमेंट नहीं कर पाती, उनके अंदर का फ्लूइड सूख जाता है तो वो आर्थराइटिस पेन करने लगता है। आर्थराइटिस यानी बोन को बोलते हैं, अर्थ मतलब बोन को बोलते हैं। आइटिस यानी उसमें सूजन आ चुकी होती है, सूजन आने की वजह से वहाँ पे दर्द बहुत ज़्यादा होता है कूल्हे में। फिर जब कूल्हे में अगर दर्द ज़्यादा होता है तो वो आर्थराइटिस कहलाता है, और इन्फ्लेमेशन अगर हो जाता है तो आर्थराइटिस बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे सूजन आ जाती है और लालीपन लिए हुए होता है वहाँ पे एरिया। अब हिप आर्थराइटिस में क्या होता है, एक तो थोड़ा उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हिप वाला एरिया से जैसे अगर अपने गद्दी में बैठे या फिर ज़मीन में बैठे, ज़मीन में बैठने के बाद जैसे आप उठने में मुश्किल होगी, या ज़मीन में बैठ ही नहीं पाएंगे, या किसी चीज़ पर अगर बैठेंगे सख्त वाली चीज़ पर तो सख्त वाली चीज़ पर बैठ भी नहीं पाते। फिर आप मुलायम चीज़ ढूंढते हैं कि कुछ गद्देदार चीज़ मिल जाए जिस पर बैठा जाए, या फिर लंबे टाइम खड़े नहीं हो पाते हैं, तब भी हिप आर्थराइटिस में प्रॉब्लम आती है। लंबे टाइम अगर नहीं खड़े हो पाते हैं, अगर हिप आर्थराइटिस है यानी कूल्हे का आर्थराइटिस है तो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मुश्किल हो जाता है, कोई चीज़ पे चढ़ना उतरना मुश्किल हो जाता है, स्कूटी पे चढ़ के बैठना मुश्किल हो जाता है, या फिर किसी चीज़ ऊंची चीज़ पे ज़मीन पे ऊंची चीज़ पे पैर रखना हो तो चढ़ना उतरना मुश्किल हो जाता है हिप आर्थराइटिस में। और इंडियन टॉयलेट में तो लोग बैठ ही नहीं पाते हैं अगर हिप आर्थराइटिस हो चुकी होती है, फिर उन्हें चियो वाला चाहिए होता है। तो ऐसे में होता है क्या है, वो जो जॉइंट होती है अगर आपने उसकी वर्किंग में लेना बंद कर दिया तो वो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी ख़त्म हो चुकी हो जाएगी, और फिर वो जाम होने की पोजीशन में आ जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, मगर उसको जो होता है फ्लेक्सिबल बनाने के लिए उसे थोड़ा वर्किंग में लेना ज़रूरी है। अगर बाई चांस आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, सीधे स्ट्रेट ही रहने दिया, तो टांग पूरी सीधी हो जाती है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि टांग ऐसे टेढ़ी या सीधी करके चलता है, वो उनका ज़रा सा भी उठना बैठना, पैर को उठाना बैठना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हिप आर्थराइटिस अगर दर्द हो रहा है तो कमर में भी दर्द हो रहा होगा, लंबर में भी दर्द हो रहा होगा, लोअर बैक में दर्द हो रहा होगा। और फिर क्या होता है, हिप आर्थराइटिस अगर हो गया है तो फिर क्या होता है, नी में भी प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि अगर वहाँ पे हिप आर्थराइटिस प्रॉब्लम आ चुकी है तो देखिए हिप आर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। क्या पता आपको वहाँ पे नर्व कंप्रेस हो गए, ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं हो रहा, तो वहाँ पे क्या हो गया, आपके आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन आ गया। ठीक, ये हो गया। बाई चांस आपके चोट लग गई, ट्रॉमा हो गया तो तब हो सकता है। या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स हो गए हिप वाले एरिया में, या वो जॉइंट ही कमज़ोर पड़ गया है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अब जॉइंट अगर कमज़ोर पड़ जाता है तो एलोपैथी में तो वो लोग सर्जरी सजेस्ट करते हैं, मगर कुछ बॉडी ऐसी कंडीशन में नहीं हो पाती होती है कि जिनमें वो सर्जरी पॉसिबल हो सके, क्योंकि फिर वो हिप जॉइंट को पूरा चेंज कर देते हैं सर्जरी से। फिर क्या होता है, जो नेचुरल बोन होती है उसकी जगह आर्टिफिशियल लगा दिया जाता है। वहाँ पे जो सॉकेट होता है उसमें क्या होता है, मूवमेंट में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है, क्योंकि जो क्या होता है मेटल वो बॉडी का कभी कभी वेट नहीं उठा पाता अगर हैवी वेट वाले बॉडी वाले होते हैं। तो इसलिए नेचुरल जो बॉडी का सिस्टम होता है वो अगर ठीक हो जाए, बॉडी की जो बोन होती है, जॉइंट होता है, अगर वो रिकवर हो जाए तो आप उस कोशिश करिए, क्योंकि वो रिकवर होना ज़्यादा बेस्ट रहेगा उस केस से कि आपको आर्टिफिशियल लगवाना पड़ जाए। आर्टिफिशियल तो एक लास्ट चांस होता है कि जब कुछ नहीं सॉल्यूशन मिल रहा है तब आर्टिफिशियल, वो भी बॉडी कितना सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि उस ऑपरेशन के बाद बॉडी सपोर्ट करेगी नहीं करेगी इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि आप ठीक तरीके से चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, बॉडी का वेट उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। कहीं ऐसा ना होगा फिर व्हील चेयर पर आ जाए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में होता है फिर बाद में हम लोग व्हील चेयर या ऑन बेड रह जाते हैं। तो देखिए बॉडी सपोर्ट करती है नहीं करती है वो भी एक कंडीशन होती है। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है, क्या एमआरआई में रिपोर्ट में आया इसके हिसाब से तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अब हिप आर्थराइटिस हो गया है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, रिलीफ नहीं मिल रहा है, बेचैनी हो रही है, पेन किलर खा रहे हैं नहीं दर्द हो रहा है, सिकाई कर रहे हैं नहीं परेशानी नहीं ठीक हो रहा है, पेन किलर से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ ताकि आप लगा करके रिलीफ मिल जाए, और जो प्रॉब्लम आई है उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप, स्किन फिलर टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशे में यूज़ होती है बियल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडेड का काम करती है।
प्लस माइनस एनर्जी होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये भी ऑल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो TCM का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बी ऑल मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि कलर लगने के बाद कलर का जो ड्यूरेशन होता है और जो कलर अगर छूट गया, पसीना लग गया, पानी लग गया तो उसको रीअप्लाई करना पड़ता है। और कलर के ऊपर ये ध्यान रखिएगा मैग्नेट नहीं लगानी, या तो मेथड एक ही यूज़ करिए, मैग्नेट यूज़ कर लीजिए या कलर यूज़ कर लीजिए। तो मैग्नेट फिर भी बेस्ट है कि मैग्नेट आपको बार बार नहीं चेंज करनी पड़े, लगा लिया कुछ घंटों तक तो आराम से लगा रहता है। रात को लगाया सुबह निकाल दिया, ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अब मैग्नेट से क्या होगा कि 2 ही पोल होता है या तो 2 ही कलर होता है, वाइट या येलो, तो उसमें ईजी होता है लगाने के लिए। ठीक है, पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारे इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में जो मिड एरिया होता है, इससे इस जगह पे देखिए हथेली में, यहाँ पे अगर आपकी इंडेक्स फिंगर रखेंगे इस जॉइंट के पास से, तो ये जो पॉइंट बिल्कुल सीध में यहाँ से जो मिड होती है सेंटर, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर का 29वां पॉइंट है। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट रहेगा इसी मिडिल फिंगर में, जो ये बोन दिख रही है, इसकी जो टिप ऐसे करेंगे तो देखिए गोल नोकदार टिप आती है, इसी पे ये पॉइंट आता है। इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर का 30वां। ये 29 है, ये 30 है गॉल ब्लैडर का। ठीक है, फिर एक पॉइंट आ जाता है मिडिल फिंगर में, रिंग फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो यूरिनी ब्लैडर की चलती है। तो ये लास्ट पॉइंट यूरिनी ब्लैडर का पॉइंट है UB67। अब हिप जॉइंट में अर्थराइटिस हो गई, उसकी वजह से पेन हो रहा है, हिप अर्थराइटिस पेन, तो उसमें रिलीव करने के लिए इन पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि मैग्नेट येलो विजिबल होगी तो सीडेड कहलाता है, और जिस स्किन पर टच होनी है वो वाइट टच होनी है। तो देखिए मैं आपको एक पॉइंट आपको अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये हो गया सीडेड। इस तरह से 3 पॉइंट है, जिस तरह की बॉडी के हिप में हो रहा है उस जगह लगा दीजिए, नहीं तो बायलैटरल दोनों हाथों में लगा लीजिए। ये देखिए हमारा हो गया सीडेड। तो इस तरह से जब ये येलो विजिबल होता है तो इसको कहते हैं सीडेड। ठीक है, विजिबिलिटी येलो की आ रही है तो ये हो गया सीडेड। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, जब तक लगाइए जब तक कि आपको प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। और अगर डिटेक्ट हो गई है कि कहाँ पे कितना क्यों क्या रीज़न है, डिसलोकेशन तो नहीं हो गया, या फिर आपकी नर्व की लंबर की में कोई, या साइकिल में डिस्क बल्जिंग या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि बच्चे जो सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फिर जब दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।